नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी के अंतर्गत आपका जो है पुलिस के अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर जो है उसका आपका जो पेपर है वो आपका 1 से 8 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ है। और पेपर संपन्न होने के बाद अब बच्चों के दिमाग में 2 से 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, पहली बात। दूसरा, इसकी जो आंसर की है वो कब तक जारी होगी, पहली आंसर की, प्रोविजनल, फिर फाइनल आंसर की वो कब तक जारी होगी और रिजल्ट कब तक आएगा। ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना अनिवार्य भी हो जाता है और बच्चों के दिमाग में पेपर के बाद जो है आपका जो है अगर आप देखोगे तो ये विषय जो है वो बिल्कुल उपस्थित रहते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा इन तीनों प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको इस वीडियो में दे दूं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग 8 तारीख को फ्री हुए हैं तो अभी थोड़ा स्ट्रेस में होंगे, लेकिन बहुत छोटा सा वीडियो होगा और कोशिश करूंगा आपके इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप तक प्रस्तुत कर सकूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर है ये आपका संपन्न हुआ है कब। आपका जो है अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो ये आपका पेपर जो है ये आपका संपन्न हुआ है, आपका एग्जाम हुआ है 1 से 8 फरवरी के बीच में। कब हुआ है? 1 से 8 फरवरी के बीच में। आप बोलोगे हाँ सर हमें तो पता है। पोस्ट जो है वो इस बार थोड़ा सा कम थी, 1374 पोस्ट थी, लेकिन फॉर्म जो है वो कितने भरे गए थे? 4 लाख। लास्ट वैकेंसी 2022 में थी, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आई है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका जो है इसके अंतर्गत कि भाई ये जो आपका फॉर्म आपका भरे गए हैं 4 लाख और जो पोस्ट है 1374, तो अगर इसमें हम एग्जाम की बात करें तो पैटर्न आपको पता है कि भाई हिंदी के 40 क्वेश्चन, आपका जो है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन थे, 400 नंबर थे और 2.5 नंबर का आपका जो है एक प्रश्न था, है ना। अब यहां पर जो सबसे बड़ी आपकी विडंबना खड़ी हुई विद्यार्थियों के साथ वो ये हुई कि बच्चों ने बहुत प्रयास किया था, नो डाउट बच्चों ने बहुत मेहनत की थी इस पेपर के लिए। उसमें हिंदी, रीजनिंग और साइंस या हिंदी और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो इसका लेवल मॉडरेट था, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका एक प्रकार से ब्लंडर क्रिएट हुआ वो साइंस में हुआ, क्योंकि फिजिक्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डाटा वाले क्वेश्चन थे, मतलब उसमें आपका कैलकुलेशन वाले जो फिजिक्स के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहां पर प्रस्तुत किए गए। प्लस उसके साथ साथ जीके की अगर बात की जाए तो जीके में आपका जो है टेक्निकल के साथ साथ आपका, हालांकि टेक्निकल तो साइंस में आ ही गए थे, लेकिन जीके में आपका जो धाराओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो विद्यार्थियों को अच्छा खासा उन्होंने परेशान किया। विद्यार्थी जो है वो सामान्य जीके जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है उसको बहुत बेहतर करके गए थे, क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ था। धाराओं से संबंधित कोई भी प्रावधान जो है सिलेबस में नहीं दिया गया था कि धाराओं से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कई शिफ्ट ऐसी थी जिनमें कई सारे आपके जो महत्वपूर्ण ये जो 4 पिलर होते हैं आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनके कई सारे क्वेश्चन तो उपस्थित ही नहीं थे, है ना। धाराओं के क्वेश्चन बहुत ज्यादा उपस्थित थे और जिनके एग्जाम सबसे लास्ट में हुए होंगे, लगभग 6, 7, 8 तारीख को जिनके एग्जाम हुए होंगे, उन्हें सबसे ज्यादा इसका फायदा मिला होगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि भाई जो जीके में बेसिक जीके है उससे एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उन्होंने धाराओं में आपका जो है पूरा ध्यान दे दिया हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भाई आपका एग्जाम कैसा गया, आपके अनुसार इनमें से आपको कौन सा चीज टफ लगता है और आपके अनुसार जीके में आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे टोटल। तो 160 क्वेश्चन थे, 400 नंबर थे और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था। और आपको भी पता है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ भी यहां दी गई थी कि भाई 50% तो हर सेक्शन में आपके आने ही चाहिए, मतलब 50-50 नंबर तो आपके चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 50% बनाई गई है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ इतनी रहेगी। अब ज्यादा आपका समय खराब ना करते हुए देखिए आपकी जो आंसर की है वो लगभग 20 तारीख के आसपास जो है वो आपके सामने फर्स्ट आंसर की वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 2 से 3 दिन आपको जो समय अमूमन दिया जाता है आपत्ति का, ऑब्जेक्शन का आपको समय दिया जाएगा और ऑब्जेक्शन के बाद अगली आपकी जो है फाइनल आंसर की आपके सामने देखने को आ जाएगी। तो आंसर की आपका जो है 20 फरवरी के आसपास आ जाएगी और सब कुछ अगर सही रहा तो मार्च जो है उसकी लास्ट जो वीक है, मार्च के लास्ट वीक में आपको पूरी तरह से रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, मार्च के लास्ट में। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए आप यहां पर उपस्थित हुए हैं और वो है आपकी कट ऑफ। तो देखिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो हम बना रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप जनरल में पुरुष वर्ग से हैं और 260 नंबर आपके आ रहे हैं
तो आप ये मानकर चलें कि आप सिक्योर हैं। अगर महिलाओं में है तो आप 250 नंबर मानकर चलिए, ईडब्ल्यूएस 258 और महिलाओं के लिए 240, ओबीसी के लिए 255, महिलाओं के लिए 238, एससी के लिए 230 और महिलाओं के लिए 210, एसटी के लिए 210 और आपका जो है महिलाओं के लिए 190। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हमारे पास अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए उन आंकड़ों के अनुसार हमने ये कट ऑफ बनाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये वीडियो देखने के बाद हमारा जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप अपने जो वास्तविक आपके नंबर्स आ रहे हैं बिफोर आंसर की आप वो प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आंसर की आने के बाद जब आप नंबर अभी हमें बता देंगे तो आंसर की आने के बाद हम एक सटीकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इससे एकदम सटीक रूप से आपकी जो कट ऑफ है वो आपके सामने लेकर आपका जो है हाजिर होंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा संतुष्टि देने के लिए आपको बता दें कि अगर आपके इतने नंबर जनरल में हैं और आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आप ये माने कि आप सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस में आपका 258 है, ओबीसी में 255 है, एसटी में 230 है और एसटी में 210 है। तो ये आपका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हमारी टेक्निकल टीम उसका समाधान करने का प्रयास करेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।